जहाँ पर मुसलमानों की तादाद कम है, बहुत कम है, बराए नाम है, वहाँ तो मुसलमानों को धमका लिया जाता है और उन्हें डरा लिया जाता है। लेकिन इंशाल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जिसने दिल से पढ़ लिया वो कभी डरता नहीं। राम मंदिर ही है सब कुछ। राम मंदिर शिक्षा देगा क्या? राम मंदिर शिक्षा देगा? मंदिर में मतलब कोई मतलब राम मंदिर के ऊपर वोट कर रहे हैं ना, उनको देखना उस मंदिर के आगे कटोरा लेके भीख मांगने पे मजबूर कर देगी ये सरकार, जिन्होंने राम मंदिर कुछ नहीं दिया सरकार ने। भाई अगर अस्पताल के लिए वोट दिया होता ना तो कोरोना के अंदर जो इतनी मौतें हुई है ना, लाशों गंगा में लाशें तैरी हैं, वो आज हमें ऐसे देखने नहीं मिलती है। अगर अस्पताल बने हुए होते ना तो हमारे प्रदेश का हालात आज बहुत अच्छे होते। पार्लियामेंट के अंदर क्या ओवैसी साहब ने जब हक की आवाज़ उठाई है और मिल्लत की आवाज़ उठाई है, मिल्लत के लिए उन्होंने कुछ किया है, उनके दिल में मिल्लत का दर्द है। ये इल्ज़ाम इसलिए जाते हैं कि मुसलमान जो है एक प्लेटफॉर्म पर ना आए, मुत्तहिद ना हो, एक जगह इकट्ठे ना हो जाए। अगर मुसलमान हिंदुस्तान का मुसलमान मुत्तहिद हो गया तो आप समझ लीजिए क्या करें, क्या पासा पलट जाएगा। इस वक्त मुरादाबाद में हम लोग मौजूद हैं क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा जो है अभी समाप्त हुई है। एक जनसैलाब उमड़ा है और जैसे ही जनसैलाब उमड़ रहा है तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के आने से जो है वोट पोलराइजेशन होगा। संभल की आवाम जो है मेरे साथ मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आरोप लगाया जा रहा है बैरिस्टर साहब के आने से कि मुस्लिम हिस्सेदारी की बात की जा रही है, मुसलमानों को भड़काने का काम कर रही है AIMIM। हाँ, मेरा नाम मास्टर सफदर अली अलवी है, मैं संभल का रहने वाला हूँ और मैं आज इत्तेहाद मुस्लिमीन की क्या करें जी ये मीटिंग हुई है इसमें यहाँ के कुंदरगी के हिस्से में, तो मैं यहाँ आज हाजिर हुआ हूँ कि उस ओवैसी साहब के तकरीर सुनने के लिए कि उनके क्या ख्यालात हैं और कैसे हैं और क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। हम ये इसलिए मैं आज हाजिर हुआ उनके महफिल में और मैंने उन्हें सुना। उनके अलावा दीगर लीडर को भी सुना। मैं उनकी तकरीर से बड़ा मुतासिर हुआ हूँ तो उन्होंने इंसाफ की बात कही है, हक की बात कही है। जो हक मुसलमानों का है, जो नहीं मिल रहा है, वो हक मुसलमानों को मिलना चाहिए। उनके हक आज तक किसी भी पार्टी ने मुसलमानों की आवाज़ को बुलंद नहीं करा। पार्लियामेंट के अंदर क्या ओवैसी साहब ने जब हक की आवाज़ उठाई है और मिल्लत की आवाज़ उठाई है, मिल्लत के लिए उन्होंने कुछ किया है। उनके दिल में मिल्लत का दर्द है और वो मिल्लत को बढ़ाना चाहते हैं। वो सही मायने में सही बात करते हैं। उन पर जितने तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं वो सब झूठे और गलत हैं, ताकि ये इल्ज़ाम इसलिए जाते हैं कि मुसलमान जो है एक प्लेटफॉर्म पर ना आए, मुत्तहिद ना हो, एक जगह इकट्ठे ना हो जाए। अगर मुसलमान हिंदुस्तान का मुसलमान मुत्तहिद हो गया तो आप समझ लीजिए क्या करें, क्या पासा पलट जाएगा इसके आने के बाद में। और जो हम अपने हकूक़ की बात करते हैं, ओवैसी साहब जो बात करते हो, इंशाअल्लाह मुसलमानों के तमाम हकूक़ उन्हें मिलेंगे और वो हम लेकर रहेंगे। और ज़माना आज बदल गया है, वो ज़माना नहीं है। मुसलमान अपनी अहमियत को समझने लगा है और मुत्तहिद होने लगा है। और मुत्तहिद होने के बाद में इस इलेक्शन में हमारे सामने एक उम्दा किस्म का रिजल्ट आने वाला है और हमारे हकूक़ इंशाअल्लाह हमें मिलकर रहेंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। क्योंकि मंच पर आप सुनने के लिए आए थे, इसी मंच से बैरिस्टर असद साहब भी 2017 के चुनाव में भी कहते हुए दिखाई दिए थे कि तमाम मुसलमान जो हैं सुनने के लिए तो आ जाते हैं पर वो वोट में तब्दील नहीं हो पाते। हम तब कामयाबी मांगेंगे जो जनता सुनने आ रही है जब वो वोट में तब्दील हो जाएगी। ऐसे में AIMIM कैसे वोटों को तब्दील कर पाएगी? देखिए, वो ऐसा है कि कुछ लोग हमारे समाज के अंदर मौजूद है, जो मैं ये कहूँगा वो असामाजिक तत्व है, समझे। अगर हम सत्य निष्ठा से सोचें, सच बात को सोचें तो हमें बखेरने की कोशिश की जाती है। तो हमारे भाइयों में तालीम कम है, हमें तालीम का आगे नहीं दिया गया, तालीम का आगे नहीं दिया गया है, तो हमारी तालीम कम है। इस तालीम से हमारे कुछ लोग जो है दीगर पार्टियों के साथ में गुमराह हो जाते हैं और वो गुमराही का फ़ायदा दूसरे लोगों को मिलता है और वो हमें बखेर देते हैं। इसलिए इस बात क्या करें, वो पूरा फ़ायदा उठाते हैं। दीगर पार्टियों की जिक्र आपने किया क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो हैं राजभर से गठबंधन कर लेते हैं, वो RLD से गठबंधन कर लेते हैं, वो तमाम छोटी छोटी पार्टियों को साथ लेकर के चलने का दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, पर ओवैसी से कहीं ना कहीं परहेज किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है, वो उन्हें अपनी कमज़ोरी नज़र आ रही है। जब आदमी कमज़ोर होता है तो एक गिरोह बनाता है
और गिरोह को ताकत में लाने के लिए और वो सत्ता पाने के लिए वो सब कुछ करता है। लेकिन अल्लाह के करम फल से ओवैसी साहब वाहिद हैं जो मैदान के अंदर जाते हुए हैं। उन्हें अपनी इस बार अपनी कौम पर पूरा भरोसा है कि वो मुत्तहिद होकर वो कर है हमें वोट देगी और इंशाअल्लाह हुकूमत में हमारी हिस्सेदारी होगी। ये हमारा यकीन है, विश्वास है। हम इस बात पर पूरा यकीन करते हैं इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। मुस्लिम हिस्सेदारी की बात कही गई तो तमाम राजनीतिक पार्टियां ये दावा कर रही हैं, सेकुलर पार्टियां। कांग्रेस ये कह रही है कि मुसलमान जो है हमारे साथ है। इसी मुरादाबाद के कांग्रेस नेता जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि 4 मुसलमान, अगर 4 विधायक उन्हें मुरादाबाद से दे दिए गए तो वो यूपी की राजनीति में 4 चांद लगा देंगे। समाजवादी दावा कर रही है 400 के पार हम लोग जाने वाले हैं। बीजेपी कह रही है 400 के पार जाने वाले हैं। सब अपनी हिस्सेदारी और दावेदारी जो है मुसलमानों के ऊपर फोड़ रहे हैं। 2014 में हमने देखा तो हारे तो बोला कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। तो कैसे देख रहे हैं इन चीजों को? देखिए ऐसा है, कांग्रेस की कितने दिन हुकूमत रही हिंदुस्तान हम यूपी के अंदर, कितने मुख्यमंत्री कांग्रेस रहे, सेंटर में कांग्रेस की हुकूमत रही। क्या वो गुजबत क्या करे मुसलमान क्या करे विधायक ना थे? क्या मुसलमान MP ना थे? क्या उन्होंने देखा इस तरफ को? कुछ नहीं। जबकि उन्हें तब्दीली लाए, अब उन्हें कमजोरी नजर आ रही है तो वो वायदा कर रहे हैं इस तरह के कि हम क्या वायदा करके अब बाबू से फिर लोबन दे के। सच्ची बात तो ये है कि जितने भी एक लोग हैं फिर पंची हैं, इन्होंने पिन सरकारें चलाई हैं और पब्लिक आवाम को धोखा दिया और ख़ासकर मुसलमानों को। पब्लिक आवाम को धोखा दिया है क्योंकि यूपी के चुनाव की बात की जाए तो यूपी के चुनाव में हिंदू मुसलमान की राजनीति की जा रही है। धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों का नरसंहार होता है, गुंडा एक्ट लगा दिया जाता है, गिरफ्तारी नहीं होती। वही लोग कहते हैं कि हमारे सर पर CM का हाथ है। तो कैसे देख रहे हैं यूपी के चुनाव में मुसलमानों को डरा हुआ बता रहे हैं? मैं आप पूरी आवाम है यहाँ पर, मैं सबसे जानना चाहूंगा कि यूपी का मुसलमान डरा हुआ है इस वक्त? देखिए मुसलमान के जहाँ पर मुसलमानों की तादाद कम है, बहुत कम है, बराए नाम है, वहाँ तो मुसलमानों को धमका लिया जाता है और उन्हें डरा लिया जाता है। लेकिन इंशाल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जिसने दिल से पढ़ लिया वो कभी डरता नहीं। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं। मेरे साथ मौजूद है, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा क्योंकि मुस्लिम हिस्सेदारी की बात जब कही गई तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को भड़काने का काम जो है यूपी के असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी से भड़काने से क्या मतलब है? सबसे बड़ा एजेंट तो ये मतलब सपा के लोग हैं। सपा मुखिया के वालिद माननीय मुलायम सिंह जी ने अभी पार्लियामेंट में कहा था कि अगर मोदी जी मेरी ये ख्वाहिश है, मैं ये चाहता हूँ एक दफ़ा और प्रधानमंत्री बने आप। तो बीजेपी की B टीम तो भले ही हम हो सकते हैं, लेकिन A टीम जो है समाजवादी पार्टी है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब अपना हिस्सा मांगने के लिए आए और हिस्सा लेकर रहेंगे। मुसलमानों को जो उनका हक है वो दिलाकर रहेंगे, ये उनका अहद है और हम उनके साथ हैं। और पूरी हिंदुस्तान की जनता ये आँख उठाकर देख रही है आपके जो है अपना डंडा, अपना झंडा और अपना हिस्सा चाहिए। सपा के तमाम लोग जो हैं ये दावा कर रहे हैं कि मुसलमान जो है वो सपा के साथ जाने वाले हैं। यही तस्वीर हम देख रहे हैं कि मुसलमानों को नजरअंदाज किया जा रहा है उन्हीं के मंच से। तो कैसे देख और समझ रहे हैं इन चीजों को? नहीं, देखिए मुसलमान जो है अब समझ गया है, जान गया है। अब मुसलमान जो है असदुद्दीन ओवैसी के साथ, मुसलमान जो है ओवैसी के साथ है। इसी के समाजवादी पार्टी के अबू आसिम जी हैं, वो लगातार आजमी इट इज वेरी बैड मैन, इट इज वेरी बैड मैन, यू गो टू महाराष्ट्र। जबकि लगातार दावे कर रहे थे कि ओवैसी साहब के आने से जो है आवाम को भड़काने का काम किया जा रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति को यूपी में किस तरीके से देख रहे हैं युवा? इस वक्त जो मुस्लिम युवा हैं और जो मतलब ग्रेजुएट युवा हैं वो नॉन मुस्लिम भी ओवैसी साहब को ही सपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त वो ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कोई सच्चाई से अगर ईमानदारी से कोई लीडर खड़ा है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। 540 लोकसभा सीट है हिंदुस्तान के अंदर, अगर 540 लोकसभा सीटों के अंदर कोई इंसाफ की अगर आवाज़ उठाता है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है और इम्तियाज़ जलील साहब है। तीसरा MP कोई हमें पूरे भारत के अंदर ऐसा नज़र नहीं आता जो मजलूमों की, गरीबों की, पिछड़े वर्गों की, मुस्लिम कौम की अगर कोई आवाज़ उठाता है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही है। बाकी कोई MP ऐसा नहीं है जो मुसलमानों की आवाज़ उठाने वाला हो या किसी पिछड़े वर्ग की आवाज़ उठाने वाला हो। यूपी से आप लोग हैं क्योंकि लगातार ये दावा कर रही है खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के 4.5 लाख युवाओं को जो है हमने रोजगार दिया है, घर घर मुफ्त राशन दिया है। ऐसे में युवाओं की समस्या क्या है? अच्छा, मुफ्त में राशन कितने टाइम से मिल रहा है आप ये बताइए? 5 साल से सरकार चल रही है यूपी के अंदर, 5 साल मौजूदा होने वाले, मतलब क्लियर ही समझो है ना, कंप्लीट हो चुके हैं। कब से राशन दे रही है सरकार?
ये खाली पब्लिक को अपना बनाने के लिए राशन दे रही है कि मैं इससे 2 महीने में इसको राशन बांटूंगा, उसके बाद में फिर ये हमें वोट देके फिर 5 साल फिर हम तो ये इसी तरीके से व्यवहार करेंगे जो पिछले सालों में करते हुए हैं। महंगाई देख लीजिए आप, मैंने आज ही सुबह अपने घर के लिए वो जो सिलेंडर होता है उसको खरीदा है तो 940 रुपये में सिलेंडर दिया है। तो आप ये बताइए कहाँ 300-400 रुपये का सिलेंडर होता था, कहाँ आज 940 रुपये में मैंने आज खरीदा है उसको। तो आप ये बताइए महंगाई पर ध्यान नहीं है इनका। ये बस जो है ना, ये महंगाई पे तो कंट्रोल कर नहीं रहे हैं। पब्लिक को 200 रुपये का अगर राशन दे रहे हैं और जो 400 रुपये वाला सिलेंडर है उसको 900 रुपये में दे रहे हैं, तो फिर भी 600 रुपये की मार में 300 रुपये का माइनस हमारा ही हो रहा है ना। और डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, इस चीज़ पर किसी का ध्यान नहीं है इनका, भाजपा सरकार का। बस इस चीज़ पे ध्यान है, हिंदू मुस्लिम पे लड़वाए जाओ और बस अपना वोट पाए जाओ। वोट फिर किसान सरकार का ही है, वोट फिर सरकार का ही है, सब कुछ जनता का ही है। लौट फिर जनता का ये, क्योंकि ये दावा तो किया जा रहा है ना कि योगी सरकार ने नौजवानों को रोजगार दिया। नहीं दिया। योगी सरकार ने तो पूरे उत्तर प्रदेश में पोस्टर नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि यहाँ पर ये दिखाएं कि युवा ये कह रहे हैं कि उन्हें रोजगार नहीं, लगातार ये कहा जा रहा है कि उन्होंने रोजगार जो है वो दिया है और खास तौर पर राशन मुफ्त दे रही है घर घर। अरे तो पब्लिक मतलब राशन मुफ्त दे रही है सरकार, मुफ्त दे रही है। राशन किसका दे रही है, किसका मतलब राशन किसका है, एक एक करके बात करेंगे मतलब तो सबकी राशन बात किसका दे रही है सरकार? ये किसानों का, किसान पैदा कर रहे हैं इसे, किसानों को दे रही है राशन। तो या और मतलब अपने पास से बना के दे रही है राशन सरकार। मोदी जी तो इसी का क्रेडिट खुद ले रहे हैं ना। मोदी जी का मतलब जो मन करेगा वो करेंगे मोदी जी, मतलब और किसी का कुछ नहीं है। वो तो मतलब देखो भाई, मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, पूरे मोदी जी पहले ही 5 साल रह चुके हैं, अब फिर मतलब 3 साल हो गए सरकार को। मोदी जी ने एक भी काम बता दो तुम क्या क्या है, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने तो कुछ किया नहीं है। मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि यूपी की जनता जो है, जिन्हें रोजगारों से मतलब नहीं है, शिक्षा से मतलब नहीं है, उनके लिए राम मंदिर का इदारा खड़ा कर दिया है। मतलब राम मंदिर ही है सब कुछ। राम मंदिर शिक्षा देगा क्या? राम मंदिर शिक्षा देगा मतलब कोई मतलब राम मंदिर के ऊपर वोट कर रहे हैं ना, उनको देखना उस मंदिर के आगे कटोरा लेके भीख मांगने पे मजबूर कर देगी ये सरकार, जिन्होंने राम भाई मंदिर कुछ नहीं दिया सरकार ने। भाई अगर अस्पताल के लिए वोट दिया होता ना तो कोरोना के अंदर जो इतनी मौतें हुई है ना, लाशों गंगा में लाशें तैरी हैं, वो आज हमें ऐसी देखने नहीं मिलती। अगर अस्पताल बने हुए होते ना तो हमारे प्रदेश का हालात आज बहुत अच्छे होते और बहुत लोग हमारे जो मर चुके हैं ना वो आज जिंदा होते। भाई मैंने देखी है कोरोना में 40-40, 50-50 धरती मैंने ये ब्रिज गार्ड है ना, एक दिन में फूकते हुए देखी है, एक दिन में फूकते हुए देखी है। पर योगी जी का तो ये दावा है विधानसभा के में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई उत्तर प्रदेश में। और ये कैसे मर गए लोग बाहर? मतलब फिर कोरोना नहीं ना था, कोरोना नहीं था क्या? ये यूपी की योगी जी कह रहे हैं कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है, तो मतलब कोरोना ये बिना फालतू की अफवाह उड़ा रखी है सरकार ने। आता है तो कोरोना जाता है, जब इलेक्शन नहीं आता है तो कोरोना चला जाता है। मतलब सरकार ने ठीक है, रात को आता है, दिन में नहीं आता। कोरोना का टाइम है ना, चाहे कि कितनी भी लंबी कोरोना का टाइम है नाइट का, ठीक है, और मोदी जी का टाइम है दिन का। दिन में आराम से रैली करते हैं, रात में कोरोना को छोड़ देते हैं। अबे भाई अब यूपी की आम जनता है जो समझ भी रही है, उसे देख भी रही है और इसी को लेकर के तमाम अपनी बयानबाजियां करती हुई नजर आ रही हैं। बैरिस्टर साहब अभी यहाँ पर आए क्योंकि बैरिस्टर साहब जैसे ही उत्तर प्रदेश में सक्रिय हुए तो धर्म संसद के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है, मुसलमानों के नरसंहार की बात कही जा रही है। पिंकी चौधरी शख्स कहता है कि ओवैसी साहब की गर्दन को कलम कर देना चाहिए। कैसे देखती है एआईएमआई? कैसे देखती है आप देख नहीं रही भारतीय जनता पार्टी ने क्या माहौल कर रखा। आज मुसलमान के वो हालात हैं कि दर्द इतने हैं कि सारा बदन है छलनी दर्द, बेचारा परेशान है, कहाँ से उठे। हमें ये होना चाहिए कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो नदियां बह गई वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। लेकिन हम एक बात और कहना चाहते हैं ओवैसी जी के माध्यम से कि शायर ने लिखा है कि आंधी में तूफानों में पन्ना तोला जाएगा, जो इस बात से खुश है उनसे लब न खोला जाएगा। उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। कातिल को मरते दम तक जो है कातिल ही बोला जाएगा। ये युवा आम जनता यूपी की सब समझ रही है। चाहे हिंदू मुस्लिम के नाम पर आप बांटने की कोशिश करें तो बात होगी शिक्षा की, और आप मंदिर की बात करेंगे तो बात होगी आपसे रोजगार की।